हंसी करो लेखनी सब बनराई, कागज सब धरती करो, गुरु गुण लिखा न जाई। कितनी अच्छी बात की। गुरु के महिमा में 7 समुद्र की मसी करो। 7 समुद्र को यदि आप स्याही बना लेवें और जंगल के सारे लकड़ियों को अगर कलम बना लेवें, तभी आप गुरु की महिमा को लिखना चाहें, आप लिख नहीं सकते हैं। जिस गुरु से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, एक गुरु यहीं पर हमारे बीच में कमला जी, जिन्होंने हमें अक्षर ज्ञान दिया था। आज उन्हीं के ज्ञान को लेकर के, क्योंकि प्राथमिक व्यक्ति के अंदर जब उनके हृदय के अंदर सज्ञान हो जाता है, जोड़ घटाव गुणा भाग व्यक्ति को आएगा, तब बड़े बड़े जो है मैथमेटिक्स के जो है समीकरण को सॉल्व कर सकता है। और जो प्राथमिक स्तर का ज्ञान नहीं हो पाएगा, तो आएगा जो इक्वेशन होता है उसमें वो पीछे हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ हम सभी भी कहीं पर भी ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो इसी परिवार की देन है और इसी परिवार के माध्यम से हम सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो है अपने आप को चला रहे हैं। इसलिए मैं आज गुरु समादरणीय स्वर्गीय लाल कृष्ण जी और उनके जो इस परिवार से जुड़े जितने पूर्वज जिनकी यहाँ फोटो लगी हुई हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। और मैथिली शरण गुप्त ने बहुत सुंदर कहा है, हमें अपने पूर्वजों को समय समय पर याद करते रहना चाहिए। पूर्वजों की नसों में पूर्वजों की चीजें हैं, जब उनके गुण कर्म स्वभाव हमें अंतःकरण में आ जाता है, और यदि उनकी पुण्य तिथि पर उस अंतःकरण के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के गुण कर्म स्वभाव को याद करने का प्रयास करते हैं, तो याद रखिए उनका यह शरीर हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में बना हुआ होता है, जिसे हम शरीर कहते हैं। शरीर के 2 भाग हैं, एक हम कहते हैं पार्थिव, दूसरा को कहते हैं अज। पार्थिव तो भस्मांत हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जो अज भाग है, जो अजन्मा है, वही जो मरणशील नहीं है, वही अपने आप में अमर हुआ करता है। और वो इतना अमर हुआ करता है कि वो जिसे जन्म तक ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक उसका यश अमर रहा करता है। परंतु यह तब हो पाएगा जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा के साथ याद करने का प्रयास करेंगे, उनके गुणकर्म स्वभाव को अपने अंतःकरण में उतारने का प्रयास करेंगे और उनके राह पर चलने का प्रयास करेंगे। जो उन्होंने रास्ता दिया था, वो रास्ता के यदि हम अनुगामी बनने का प्रयास करेंगे, तो लाल कृष्ण मास्टर जी ने तो अपने व्यक्तित्व के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का तो निर्माण किया, अपने बच्चों का भी बहुत अच्छा उद्धार किया है, जिससे आप शिक्षा के क्षेत्र में सब जगह काम कर रहे हैं। मैं इस परिवार से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप आने वाली पीढ़ी को, आप अपने आने वाली पीढ़ी को बहुत शिक्षा के माध्यम से अच्छे अच्छे पोस्टर भेज रहे हैं। उसके साथ साथ निवेदन है, एक सुसंस्कारित उन्हें पूरा बनाने का प्रयास करें। डॉक्टर जब सुसंस्कारित होंगे, इंजीनियर जब सुसंस्कारित होंगे, और किसी बड़े पद पर बैठे हुए जब वो सुसंस्कारित होंगे, तब अपने अपने क्षेत्र में जो काम करेंगे वह काम मानव हित में होगा। और यदि सुसंस्कारित नहीं है, सुशिक्षित नहीं है, केवल मात्र वो भौतिक शिक्षा को प्राप्त किए हैं, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं है, तो डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी रह करके वो इंसानियत के कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन भी करना चाहूँगा कि अपने अंदर आध्यात्मिकता के गुणों को लाने का प्रयास करेंगे सभी लोग, और उनके राह पर चलने का प्रयास करेंगे, तभी वेद के शब्दों में और महर्षि दयानंद और संत गुरु को जब हम इनके चिंतन पर विचार करते हैं, तो दोनों का विचारधारा एक राह पर चलने के लिए हमें संदेश दिया है। महर्षि दयानंद भी जात पात के विरोध में अपने आवाज उठाई, वो भी एक ईश्वर को मानते थे। संत कबीर भी एक ईश्वर को मानते थे, निराकार ईश्वर को मानते थे। और जब ये भावना हमारे अंदर हो जाएगी, तो याद रखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका एक एक गली, एक एक राह, एक एक पगडंडी वो मंदिर का स्थान होगा। और जब आपके अंदर ये विचारधारा आ जाएगी कि अरे ये रास्ता भी जो है मंदिर का रूप है, ये गलियां मंदिर है। रामकृष्ण के समय में यही तो था, हर एक गली जो है
उनके अंदर मंदिर दिखा करता था, इसलिए उस कालखंड के अंदर चोरी, बेईमानी, डाका, बलात्कार ये चीज नहीं हुआ करते थे। आज यदि संत कबीर के उस साकिर शब्दों को यदि आत्मसात कर लेवे तो मैं समझता हूँ कहीं पर भी आप पाप करने से बच जाएंगे, क्योंकि सब जगह निराकार परमात्मा आपको नजर आएगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस परिवार को मैं साधुवाद देता हूँ। सभी शिक्षक जनों को जिस परिवार से जुड़े हुए उन्हें मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। नौजवान साथी कुछ इस परिवार से जो है प्रशासनिक कार्य में कर रहे हैं, उनके लिए भी साधुवाद देता हूँ कि आप अपने कार्य क्षेत्र को विशाल बनाइए और सबके लिए आप एक ऐसा इस गांव के अंदर जब भी आपका आना हो तो गांव के नौजवानों का रास्ता दिखाने का प्रयास कीजिए। मैं 5 जून को अपने इस गांव में आ गया था और 5 जून से 18 जून तक हमारे भाई साहब आचार्य डॉक्टर उमेश यादव के माध्यम से ट्रस्ट बना हुआ है। उस ट्रस्ट के माध्यम से वेद धर्म के प्रचार में लगातार लगा हुआ हूँ। लगभग 5-10 जगहों पर जाकर के मैंने वैदिक धर्म का प्रचार किया और आज मैं आपके बीच में आया हूँ। तो मैं यहाँ पर भी अपने महर्षि दयानंद के जो सत्य सिद्धांतों को आपके बीच में रखने का प्रयास किया है और संत कबीर की जो सत्य, प्रेम और निष्ठा की जो बातें थी, जो जनमानस के बीच में आने की आवश्यकता है, जिस निराकार को मानते थे, सचेश्वर को मानते थे, हम सचेश्वर को माने, एक ईश्वर को माने तो निश्चित क्योंकि उपासनीय परमात्मा एक ही है, सब जगह है। बाकी जिसको देवी देवता कहते हैं वो अलग अलग होते हैं, ईश्वर एक है। उस ईश्वर को उपासक बने महर्षि दयानंद के आर्य समाज के दूसरे नियम में कहा वो ईश्वर निराकार है और अंतिम बात कह गया वो सृष्टि करता है। जिसने संसार का निर्माण किया है वही परम पिता परमात्मा है, वो कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। व्यक्ति विशेष कोई है वो महान आत्माएं हुआ करती हैं। तो अंत में मैं वाणी को विराम देते हुए संत कबीर के प्रति भी मैं नमन होता हूँ, अपने गुरु जी के प्रति नमन होता हूँ और इस पूरे परिवार को पुनः मैं साधुवाद धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने अपने पूर्वजों को याद किया है और एक यहाँ पर सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि भेंट आपने किया है। मैं पुनः श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। ओम नमः शांति शांति शांति।